अब हम पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को बनाने की जो सामान्य विधियां हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड से कैसे बनाते हैं देखिए, जब कोई हम एल्केन लेते हैं और किसी भी हैलोजन के साथ क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, सनलाइट में या हाई टेम्परेचर पे लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बचा CH3, और यहाँ से एक क्लोरीन वहाँ जुड़ जाएगा Cl। यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा हुआ है और यहाँ से एक क्लोरीन बचा हुआ है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये आपका बन गया क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड भी आप इसको कह सकते हैं। अब अगर इस रिएक्शन में जो है ज़्यादा हैलोजन डाला जाए, ज़्यादा हैलोजन प्रोवाइड किया जाए तो देखिए क्या होगा, और भी इसके जो है सब्स्टिट्यूट बनेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एक क्लोरीन जुड़ गया, एक के स्थान पर दूसरा जुड़ा, इसलिए हिंदी में इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया और अंग्रेजी में इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दूसरे सब्स्टिट्यूट भी बनेंगे, आइए देखते हैं। अब मैं लिखूंगा ऐसे, CH4 क्लोरीन से रिएक्ट किया सनलाइट में तो बनेगा CH3Cl और प्लस HCl। यहाँ प्लस HCl लिखने के बजाय हमने माइनस HCl यहाँ लिख दिया। अब इसको फिर रिएक्ट कराएंगे किससे, क्लोरीन से सनलाइट में, तो देखिए फिर एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन इसमें से जुड़ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन हटा तो CH3 से क्या हो गया CH2, और एक क्लोरीन और जुड़ गया तो Cl से क्या हो गया Cl2, और एक क्लोरीन जो यहाँ से बचा हुआ है, जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला हुआ है, ये दोनों मिलकर बनाएंगे HCl, उसको हम यहाँ माइनस HCl लिख दे रहे हैं। फिर अगले स्टेप में फिर क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे सनलाइट में, फिर एक हाइड्रोजन इसके एक क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, HCl बन गया जिसको हम माइनस HCl यहाँ लिख देते हैं। और जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH और एक क्लोरीन इसमें जुड़ गया तो Cl2 के बजाय हो गया Cl3। अगले स्टेप में फिर क्लोरीन सनलाइट रिएक्शन होगा, फिर एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन जुड़ेगा, और इससे हम ये रिएक्ट करा रहे हैं, इससे रिएक्ट। फिर एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन जुड़ेगा तो CCl4, और आपको मालूम है कि एक क्लोरीन यहाँ से जो बचा हुआ है वो इस निकले हुए हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl बना लेगा। तो देखिए इसका नाम हुआ क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। अब इसका नाम क्या हो गया डाइक्लोरोमेथेन। इसको कहेंगे मोनोक्लोरोमेथेन, ये डाइक्लोरोमेथेन, ये ट्राइक्लोरोमेथेन, और ये टेट्राक्लोरोमेथेन। टेट्राक्लोरोमेथेन को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, और ये जो ट्राइक्लोरोमेथेन है इसे हम क्लोरोफार्म भी कहते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। इस एल्किल हैलाइड बनाने की हम दूसरी विधि पढ़ेंगे, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड आर एल्कीन, एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा। जब किसी एल्कीन पर कोई हाइड्रोजन हैलाइड जुड़ता है तो एल्किल हैलाइड बनता है। देखिए कैसे, जैसे आप जानते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये एथिलीन है, या इसे एथीन भी कहते हैं IUPAC में। जब इस पर आप HCl का योग करेंगे, एडिशन करेंगे, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड टूट जाता है,
जब एक बॉन्ड टूट जाता है तो CH2 अब एक बॉन्ड इसका भी खाली हो गया, एक बॉन्ड इस कार्बन का भी खाली हो गया। एक जगह जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और एक जगह जुड़ जाएगा क्लोरीन। तो अगर एक जगह हाइड्रोजन जुड़ता है तो ये CH2 के बजाय हो जाएगा CH3 और यहाँ जुड़ जाएगा क्लोरीन। तो आप देख रहे हैं ये है एथिल क्लोराइड। क्या बन गया आपका? एथिल क्लोराइड, या इसे आप कह सकते हैं क्लोरो ईथेन। ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब इसमें एक खास बात यह है कि यह जो एथिलीन है या जो भी एल्कीन है यह सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब कि जैसा डबल बॉन्ड के इधर है वैसा ही डबल बॉन्ड के इधर है। अगर ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 होता है यानी कि प्रोपीन होता है, तो देखिए चूंकि HCl का हमने योग किया, इसमें एडिशन किया, तो दोनों तरफ एक जैसा है, इसलिए कहाँ हम हाइड्रोजन जोड़ें और कहाँ क्लोरीन जोड़ें इसमें किसी नियम की ज़रूरत हमको नहीं है। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड के इधर CH है और इधर क्या है CH2 है, तो अब हम कहाँ हाइड्रोजन जोड़ें और कहाँ हैलोजन जोड़ें, इसके लिए हमको एक नियम की आवश्यकता होती है। अगर हम यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दें, यहाँ क्लोरीन जोड़ दें, तो कुछ और कंपाउंड बन जाएगा। समझिए ज़रा आप, अगर हम यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो CH3 CH2 और यहाँ क्लोरीन जोड़ते हैं तो CH2Cl बनेगा। और अगर हम यहाँ हाइड्रोजन जोड़ते हैं CH3 CH3 और यहाँ क्लोरीन जोड़ते हैं तो ये दूसरा कंपाउंड बन गया। ये 1 क्लोरोप्रोपेन बना, ये 2 क्लोरोप्रोपेन बना। तो दोनों में से कौन बनेगा इसको बताने के लिए हमको एक नियम की ज़रूरत है जिसे हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए यह एक ऐसा एल्कीन है जो असममित एसिमेट्रिकल ये एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो है यहाँ CH2 है और यहाँ CH है। अब अगर इससे हम HCl ऐड करें तो मार्कोनिकॉफ नियम मैंने बताया था, इसमें ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। मार्कोनिकॉफ ये नियम ये कहता है कि जब किसी एसिमेट्रिक एल्कीन से ये जुड़ेगा तो जुड़ने वाले मॉलिक्यूल का जो माइनस वाला भाग होगा वह वहाँ जुड़ेगा। ये जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए 2 कार्बन हैं उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो। तो हाइड्रोजन इस पर कम है, इस पर क्या है अधिक है। जुड़ने वाले मॉलिक्यूल का ऋण पार्ट वहाँ जुड़ेगा, माइनस पार्ट वहाँ जुड़ेगा जिस कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो कम हो, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या हो अधिक हो। तो हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ और क्लोरीन जुड़ेगा यहाँ। CH3 CH3 और यहाँ जुड़ गया आपका Cl। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या हो गया टूट गया, टूटने के बाद एक बॉन्ड इसका खाली हुआ, यहाँ क्लोरीन जुड़ गया, एक बॉन्ड इसका खाली हुआ, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया। नाम रखेंगे 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो गया। ये कौन है? ये है प्रोपीन, और ये आप जानते ही है हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो ये रिएक्शन हो गया। अब इस रिएक्शन में एक और आगे की बात है कि अगर किसी एसिमेट्रिक एल्कीन में HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन हो और किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो, किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो, तब मार्कोनिकॉफ नियम के उल्टा प्रोडक्ट बनता है। उसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं, या उसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, या उसको खैरस प्रभाव भी कहते हैं, खैरस इफेक्ट। ये बहुत देखिए, अब ये एसिमेट्रिक एल्कीन है, प्रोपीन इसे कहेंगे। ये है प्रोपीन,
अब जब इसमें HBr का एडिशन होगा तो आप जानते हैं कि ये डबल बॉन्ड टूटता है, और डबल बॉन्ड टूट कर एक यहाँ जुड़ता है और दूसरा यहाँ जुड़ता है। तो मैंने बताया जब ये एसिमेट्रिक एल्कीन है तो ये जुड़ेगा मार्कोनिकॉफ नियम के हिसाब से। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो माइनस पार्ट होता है वो जो डबल बॉन्डेड कार्बन, दो कार्बन है, उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो ब्रोमीन जुड़ेगा यहाँ CH3 CH, और हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ पे तो हो गया CH3, और यहाँ जुड़ गया ब्रोमीन। यह मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बना हुआ प्रोडक्ट है। लेकिन अगर यही रिएक्शन किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो, बेंजोइल पेरोक्साइड हो, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के उल्टा बनता है। इसे हम कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसे कहते हैं खैरस इफेक्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो खैरस इफेक्ट से क्या प्रोडक्ट बनेगा, लिख दीजिए आप CH3। अब जिस ब्रोमीन को यहाँ जोड़ना था वो ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ। तो CH3 CH2 CH2 Br, ये हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक।